एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ दुर्गा गुप्ता, वेलकम टू बैक ईदू प्लस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। हम लोग पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर दिए थे। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। What is potential energy? The energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. Potential energy हम लोग ये क्या बोले पोटेंशियल एनर्जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में शेप, साइज या उसका पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज या पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सपोज हम लोग एक बॉल पे एग्जांपल लेते हैं जो उसका मास है m, ठीक है। बॉल पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसका मास है m इज रेज टू ए हाइट h, और इसी बॉल को हम लोग को h हाइट पर ले जाना है। तो हम लोग देखते हैं, सपोज आप लोग यहाँ पर मानिए ये ग्राउंड पर बॉल है, ठीक है। हम लोग को h हाइट पर ले जाना है, तो हम लोग h हाइट पर ले जाते हैं। तो इस बॉल को हम लोग h हाइट पर ले गए, हम लोग बॉल को h हाइट पर ले गए। तो ये बॉल जो है फ्यू सेकेंड के लिए तो यहाँ पे स्टॉप होगा, फ्यू सेकेंड के लिए यहाँ पे तो स्टॉप होगा ही। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी लगेगा वो कौन सा एनर्जी लगेगा, यहाँ पे एनर्जी लगेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ये बॉल को h हाइट पर ले गए, तो ये बॉल जो है फ्यू सेकेंड के लिए यहाँ पे स्टॉप तो जरूर होगा। तो ये जो यहाँ पे फ्यू सेकेंड के लिए स्टॉप होगा, तो यहाँ कौन सा एनर्जी लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। कौन सा एनर्जी लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो बॉल है तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। तो आप लोग पूछेंगे तो कैसे, हाउ। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। तो कहाँ पे, ये अर्थ सरफेस पे, जो ये बॉल है अर्थ सरफेस पे है ना, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। तो आप लोग पूछेंगे कैसे, आप कैसे बोल सकती हैं। तो किसके कारण, ग्रेविटेशनल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो स्प्रिंग को छोड़िए, ये रबर पे जाइए। इस रबर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जो हम लोग ये रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो इसमें एनर्जी कौन सा लग रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रहा है काइनेटिक एनर्जी लग रही है। देखिए नॉर्मल सा स्प्रिंग है जो इसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये बड़ा साइज हो गया ना, ये बड़ा साइज हो गया। तो इसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है, तो हम लोग यहाँ जो एनर्जी लग रहा है वो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और जब हम लोग जो स्प्रिंग को हम लोग छोड़ देंगे तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन पर। तो ये जो नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ कौन सा एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को P से हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग पूछेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में पहले से ही इसमें एनर्जी स्टोर रहता है। तो उस एनर्जी का क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप प्रैक्टिकल समझे, ये रबर है, नॉर्मल सा रबर। तो हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करें तो इसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। और जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो इसमें कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पहले से ही स्टोर रहता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सेम टू सेम ऐसा ही तो एग्जाम्पल है, आपको इस प्रैक्टिकल करके हम बता दिए। अब हम लोग देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग और ये रबर पे कौन सा एनर्जी लग रहा था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम ये समझते हैं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। कोई भी बॉडी पर शेप, साइज चेंज के कारण जो एनर्जी लगती है उसी को कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग समझ गए। देखिए फिर से समझिए, कोई भी बॉडी पर शेप, साइज या चेंज के कारण जो एनर्जी लगती है उसी को कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोग को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझा दिए, नॉर्मल स्प्रिंग पर और रबर पे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग किसी भी बॉडी का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला नंबर,
कंप्रेसिंग कर, दूसरा नंबर है स्ट्रेचिंग और तीसरा नंबर है बेंडिंग। कंप्रेसिंग का मतलब होता है जो स्प्रिंग आप लेते हैं तो स्प्रिंग ले उसको दबाते हैं तो कंप्रेसिंग हो जाता है, ओके। और दूसरा है तो इस रबर पे जाइए, तो हम लोग ऐसे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो इसमें शेप चेंज हो रहा है। और तीसरा है बेंडिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम लोग रोलिंग कर देंगे, बेंडिंग करने में किसी को मोड़ देंगे इसे, तो इसमें शेप हम लोग का चेंजिंग हो रहा है। तो हाँ हो रहा है। अब आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंड होती है। कौन कौन सा? पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोग बॉल पर एक एग्जांपल लिए हैं। जो ग्राउंड पर बॉल था, हम लोग को इच हाइट तक हमको बॉल ले जाना था, तो वो ग्राउंड पे हम लोग का लग रहा था एनर्जी, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसी पर लग रहा था। सॉरी फॉर मिस्टेक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पे एग्जांपल समझे। जो अर्थ सरफेस पे यहाँ पे बॉल है ना, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी लग रहा है? यहाँ पे एनर्जी लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लग रहा है? तो कैसे लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ना बोलकर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये एग्जाम्पल पे समझ गए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो आप लोग क्लियर हो गए समझकर? ग्रेविटेशनल प्लस इलास्टिक दोनों आकर मिलता है तो बनता है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फिर से समझिए, ग्रेविटेशनल फ्लो प्लस इलास्टिक दोनों आकर मिलता है तो बनता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फॉर डैट, पोटेंशियल एनर्जी बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जनरली कोई पूछ दिया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रबर से समझिए कि यहाँ पे रबर जब हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं तो हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे यहाँ पे समझिए, सपोज डेट यहाँ ये मेरा ग्राउंड है, ये कॉपी को मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेन, यहाँ पे ग्राउंड पर पेन है, तो आप कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। आपसे कोई पूछेगा कि ओवरऑल कौन सा एनर्जी लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, ठीक है। आर यू क्लियर? एनर्जी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए जो नोट में लिखा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग कभी बना नहीं सकते हैं, ना कभी हम लोग डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा देखिए, द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ आता है तो उसी को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे समझे, ये माउंटेन हो गया, ठीक है, ये माउंटेन हो गया, सपोज दैट माउंटेन। तो ये माउंटेन के ऊपर एक स्टोन है, तो स्टोन है जो ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो रेस्ट पर पड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी लग रहा है? कौन सा एनर्जी लग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगा तो यहाँ वहाँ पे कौन सा एनर्जी लगेगा? वहाँ पे एनर्जी लगेगा पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग यही स्टोन को जब हम लोग फॉल करवाते हैं तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी लगेगा? यहाँ पे एनर्जी लगेगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कौन सा लगेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टोन पर पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, तो इस एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इस स्टोन पे जो ओवरऑल एनर्जी लग रहा है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। क्यों? उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m मीन्स मास और g मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और h मीन्स हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? mgh। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।